मैं अरुण प्रजापति, हिंदी की ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी में व्याकरण के बारे में कुछ जानेंगे, जिसमें दूसरा चैप्टर है वर्ण विचार। वर्णों के बारे में जानना, वर्ण या अक्षरों के बारे में। अगर हम देखें तो बोलते समय हमारे मुख से अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं। किसी भाषा को सीखने के लिए उनके ध्वनि समूहों को सीखना पड़ता है। यही ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं, वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। इनके खंड नहीं किए जा सकते, यानी कि इनको तोड़ा नहीं जा सकता। इस प्रकार से हम वर्ण की परिभाषा अगर देखें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई अथवा ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई अथवा ध्वनि जिसके टुकड़े हम नहीं कर सकते वो वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। अगर इनको देखा जाए तो वर्णों के समूह को दो तरह से हम विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, पहला है स्वर में। अगर हम देखें तो अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। इस प्रकार से कुल 11 होते हैं। अनुस्वार में हम देखें तो अंग का प्रयोग किया जाता है और अनुनासिक में अह आता है। विसर्ग में अतः, अ के बाद हम बिंदी, दो डॉट या बिंदियों का उपयोग करते हैं, जबकि आगत ध्वनियों में हम अर्धचंद्र और नुक्ता का प्रयोग हम करते हैं। इसके बाद दूसरे विभाग में आता है व्यंजनों की बारी। अगर व्यंजनों को हम देखें तो इनको भी अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है। पहले वर्ग में अगर हम देखते हैं तो क वर्ग। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। उसी प्रकार से च वर्ग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, इया। फिर ट वर्ग। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अड़। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। जबकि अंतस्थ में य, र, ल, व और उष्म में जो आते हैं श, 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 ह। अब इनमें अगर देखा जाए तो कुछ संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजनों में जैसे छ, त्र, ज्ञ, स्र। इस प्रकार से ये 4 हैं। बाकी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ और उष्म को मिला के कुल 33 जो है वर्ण होते हैं। अब क से लेके प तक के जो वर्ग हैं उन वर्गों के अंतिम अक्षर, यानी कि अंतिम का तात्पर्य 5वां अक्षर, जैसे क वर्ग का अंग, च वर्ग का य, ट वर्ग का ड़, त वर्ग का न, प वर्ग का म, ये पंचम वर्ण कहलाते हैं। इन्हें हम पंचम वर्ण भी कहते हैं। अब अगर देखा जाए तो इन वर्णों को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला वर्ग है स्वर और दूसरा वर्ग है व्यंजन। स्वर के बारे में अगर कहें तो जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनियों के सहायता के बिना होता है उसे हम स्वर कहते हैं।
इनका उच्चारण करते समय हवा बिना रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है, जैसे अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ।